गाइस हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग रेडी हो पढ़ने के लिए। ये क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 ईवीएस का माय बॉडी का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर को हम ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाएंगे। वैसे बच्चे जो क्लास में जनरली एब्सेंट रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे बोर्ड से नहीं कॉपी डाउन कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप आराम से डीएवी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट्स हैं, वो सेक्शन ए बी सी डी किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, आप आराम से इस नोट्स को देकर अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कीजिए, समझिए और आराम से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, देखिए चैप्टर का ए नंबर, ए में है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका कुछ कीवर्ड्स है जो बुक पे ऑलरेडी गिवन है। विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द, तो आंसर होगा लंग्स। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी, डिस्क्राइब करने से वीडियो लेंदी हो जाता है। आप लोग के पास तो इतना टाइम है ही नहीं कि आप मेरे वीडियो को इतना टाइम दे पाएंगे। आपको आंसर से मतलब है, आप आंसर लीजिए। ऑफ द टू जॉयज ओनली लोअर जॉ मूव्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आंसर होगा लंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स का, सेकेंड में लोअर, थर्ड में स्पाइनल कॉर्ड, फोर्थ में लेटरल लाइन और फिफ्थ में टंग और सिक्स्थ में ऑप्टिक नर्व। यदि आपको ये पूरा अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, लिंक आप टच कीजिए, आपको मेरा सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सेकेंड में एल्बो को किससे मैच करेंगे? हिंग जॉइंट से मैच करेंगे। रिस्ट को किससे करेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट से करेंगे। हिप को किससे करेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से करेंगे। फीमर को लॉन्गेस्ट बोन, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो फीमर है। ठीक है, स्कल क्या है? 8 फ्लैट बोन्स। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द जॉइंट इन द शोल्डर इन एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ये बहुत अच्छे से आंसर लिखा इस बच्चे ने, और ये किसी और की कॉपी नहीं है बच्चे, ये मेरे बेटा का कॉपी है। मेरा बेटा भी डीएवी में क्लास 4th में सेक्शन सी में आरुष राज है, आप उससे मिल सकते हैं जाकर। वो बहुत अच्छे से कॉपी लिखता है, उसकी कॉपी अप टू डेट रहती है। मैं उसी की कॉपी से आपको वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जाके मैसेज कीजिए। The framework of bones that protect our heart and lungs is known as rib cage। मतलब जो फॉल्स है उसको आपने सही करके आंसर लिखा है। Light enters the eye through the pupil, the part of ear which helps in maintaining balance of our body, inner ear। What is breathing? Very important question for your examination, और क्लास टेस्ट तो होने वाली है 28 से, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। Breathing is the process to take oxygen and given out carbon dioxide. This process is called breathing। मतलब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रीथिंग। ठीक है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। हाउ आर द 4 limbs कनेक्टेड टू द स्पाइन? 4 limbs स्पाइन से कैसे कनेक्टेड होता है? द 4 limbs आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर, ग्राइडल एंड कॉलर बोन्स से। ठीक है, इनसे कनेक्ट रहता है। उसके बाद है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में रिब केज की क्या काम है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। बच्चे ने हार्ट की स्पेलिंग तो गलत लिख दी है, HERT। ठीक है, नेम द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। देयर आर नेम्स ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स। एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। State the role of inner ear. The inner ear help us to hear and maintain the balance of our body. How does a snake detect the presence of enemy or a prey? ठीक है, बोला जा रहा है स्नैक कैसे एनिमी और को कैसे वो एनिमी को आउट करता है, डिटेक्ट करता है। स्नैक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और प्रे बाय द हेल्प ऑफ देयर स्किन। उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, वो स्किन उसकी काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसी से वो शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स? बोन्स के पास क्यों जॉइंट होती है? बोन्स हैव जॉइंट बिकॉज विदाउट जॉइंट आवर बॉडी मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में जॉइंट नहीं होगा तो हमारे हाथों पैर में मूवमेंट नहीं होगी, हमारा शरीर फुटबॉल की तरह पड़ा रहेगा। वाई इज आवर बैकबोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल वर्टिब्रेट इंस्टेड ऑफ हैविंग वन स्ट्रेट लॉन्ग बोन? ठीक है, बोला जा रहा है कि हमारा जो बैकबोन है वो छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स के बदले एक स्ट्रेट लॉन्ग बोन से क्यों बना हुआ रहता है? सही बात है, हमारा बैकबोन वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। बिकॉज द स्मॉल बोन्स गिव
फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी। आप देखते हो ना, आप अपने शरीर को जैसे मन तैसे घुमा सकते हो। अगर आप लेफ्ट चाहते हो तो लेफ्ट मूव करते हो, राइट मूव करते हो, आगे करते हो, पीछे करते हो। ऐसे क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। आप बैकबोन के कारण नहीं करते, उसमें एक लंबी सी हड्डी होती है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स नहीं होते, छोटे छोटे जॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। Why is bone marrow known as the food factory of making blood cells? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। Because the blood cells are manufactured inside the bone marrow. How does a ball and socket joint work? A ball and socket joint works. A ball-like end fits into the hollow sockets. Another bone this way too works. Dogs and bats are also mammals like us. How does our sense of smell compare with that of dog and our sense of having with that of bat? Dogs have a highly developed sense of smell. आपको पता है गाय के पास कुत्ते के पास बहुत ज़्यादा स्मेलिंग पावर होती है ना, वो किसी चीज़ को जल्दी से सूंघ सकता है, सूंघ के पता लगा लेगा ना कि आप कहाँ पे हो, आपके बैग्स कहाँ है, आपके कुछ भी जो भी हो। एंड बैट्स हैव स्पेशल पावर टू हियर हाई पिचेस साउंड इन अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो देखिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग? क्या आप सोते तो क्या श्वास लेते हो? बिल्कुल लेते हैं, हम लोग हर काम करने के समय श्वास लेते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको आंसर देना है। यस, वी ब्रीथ इवन वी आर स्लीपिंग बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का खत्म। ABCD खत्म हो गया। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सारा आंसर मिलेगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फर्स्ट चैप्टर हुआ है, मैं फर्स्ट चैप्टर का डाल दी हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लिखिएगा, ठीक है। ये है आपका कीवर्ड्स, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे चैनल को विजिट कीजिए। सेकेंड चैप्टर का भी मैं डालूंगी, क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन से पहले आपके पास 2 ही पेपर एग्जाम होने वाला है और उसमें 2 ही चैप्टर आने वाला है। तो फिर ज़्यादा जल्दी जर्नी करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले इतना आप कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि बच्चे जनरली स्कूल में नहीं लिख पाते, बेल रिंग हो जाती है, सबका राइटिंग पावर एक जैसा नहीं होता है। ओके, बाय बाय। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ओके बाय।